बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, मेरा हर टॉपिक जो है दुरूद से शुरू होता है। इसकी बुनियादी वजह मैं इस जगह कोई और दुआ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको याद होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब मेरा जिक्र हो तो मेरा नाम आ जाए या मैं पर कुछ दुरूद पढ़ते हैं तो आप भी साथ दुरूद पढ़ लिया करें। तो इस वजह से मैं आप पर लाजिम है कि आप भी मेरे साथ दुरूद पढ़ लिया करें। एनी हो, थैंक यू। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड, और आपके कोर्स में जो दो मेथड शामिल है वो फर्स्ट मेथड क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। याद रखिए, इस तरीके से हम सिमेट्रिकल ईथर सिर्फ बना सकते हैं। बुनियादी वजह है कि हम द अल्कोहल on dehydration produces सिंपल ईथर, और इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर रखेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए, दिस रिएक्शन वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर 140 की जगह 170 करेंगे तो फिर ईथर नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा ईथीन। लेकिन अगर आप टेम्परेचर रूम करते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर इथाइल बाइसल्फेट या मिथाइल बाइसल्फेट या अल्काइल बाइसल्फेट बनेगा। इन हो, उसकी तरफ आते हैं। इन दिस रिएक्शन the concentrated sulfuric acid is acting as a dehydrating agent. यानी हम अल्कोहल टेम्परेचर कितना रखें? 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करें विच इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या बनेगा? ईथर। लेकिन कौन सा ईथर? सिंपल ईथर, और प्लस H2O। अब एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH अल्कोहल इज टेकन इन एक्सेस, यानी डबल मॉलिक्यूल हम लेंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल, तो बन जाएगा डाई इथाइल ईथर प्लस H2O। अगर आप टेम्परेचर 140 की जगह क्या रखते हैं? आप टेम्परेचर 140 की जगह टेम्परेचर 35 करते हैं, 170 करते हैं, तो फिर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो तो फिर ईथर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? ईथीन बनेगा, C2H4 और प्लस H2O। अगर आप टेम्परेचर रूम करते हैं, C2H5OH प्लस HOSO3H, और टेम्परेचर क्या हो? रूम टेम्परेचर हो, तो फिर क्या बनेगा? इथाइल बाई सल्फेट बनेगा, इथाइल बाई सल्फेट बनेगा प्लस वाटर। तो फिर रिपीट करता हूं कि दिस रिएक्शन इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। और अगर टेम्परेचर 140 की जगह क्या करते हैं? टेम्परेचर जो है 140 की जगह 170 पर ले आते हैं, तो फिर ईथर की जगह क्या बनेगा? ईथीन बनेगा, अल्कीन बनेगा, कोई भी अल्कीन बनेगा, कोई अल्कोहल किसी अल्कोहल से कोई भी अल्कीन बनेगा। और अगर आप टेम्परेचर रूम करते हैं यानी रूम टेम्परेचर पर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
तो फिर क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाइसल्फेट। अब इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल ईथर बना सकते हैं। सिंपल ईथर क्या होते हैं, when similar alkyl groups are attached to a divalent oxygen atom। इन हो, आगे चलते हैं। सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2, विलियमसन मेथड। इस तरीके से हम सिंपल ईथर भी बना सकते हैं और मिक्स ईथर भी बना सकते हैं, यानी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। इस मेथड में हम पहले अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बन जाता है सोडियम अल्कोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद सोडियम अल्कोक्साइड जब बन जाता है तो सोडियम अल्कोक्साइड को हम फिर एक और अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसे बन जाता है ROR यानी ईथर और प्लस सोडियम हैलाइड। अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं C2H5OH यानी इथानोल। इथानोल या क्या माने, क्या इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल, तो बन जाएगा सोडियम इथाक्साइड। सोडियम इथाक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस को बैलेंस करें। अब इस सोडियम इथाक्साइड जो बन जाता है, आप कोई भी अल्काइल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिथाइल क्लोराइड लेंगे या मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो फिर आपका बन जाएगा कौन सा ईथर, मिक्स ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक और मॉलिक्यूल लेते इथाइल क्लोराइड का या इथाइल ब्रोमाइड का, तो फिर से क्या बनेगा, सिंपल ईथर बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मिक्स ईथर बनाता हूँ, यानी सोडियम इथाक्साइड लेता हूँ और प्लस मिथाइल ब्रोमाइड लेता हूं, तो बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर यानी मिक्स ईथर बनेगा। और अगर आप यहां पर C2H5ONA यानी सोडियम इथाक्साइड लेते हैं और आप एक दूसरा मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड का C2H5BR इथाइल ब्रोमाइड, क्या इथाइल ब्रोमाइड जिनमें क्या है अल्काइल हैलाइड है, तो फिर बन जाएगा C2H5O यानी डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर यानी सिंपल ईथर बनेगा और प्लस सोडियम ब्रोमाइड। तो इस विलियमसन मेथड की एडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज प्रेफर्ड और द फर्स्ट मेथड बिकॉज बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर बोथ टाइप ऑफ ईथर यानी सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर। हाउएवर in the first method the dehydration of alcohol we can only make we can only prepare the simple ether, so this method is preferred over the first method. It was about the preparation of ether.